कनाडा की संसद में नाजियों के लिए लड़ने वालों को सम्मान दिए जाने पर जस्टिन ट्रूडो बोले, ये शर्मनाक है। संजय राउत बोले, साल 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी टूट सकती है। उन्होंने कहा कि जिस एनडीए में शिवसेना और अकाली दल नहीं, वो एनडीए नहीं। एनडीए की असली ताकत भी शिवसेना और अकाली दल थी। हम ही उनके साथ 25-25 साल तक रहे। सिर्फ एआईएडीएमके ही नहीं, और भी लोग 2024 से पहले बीजेपी को छोड़कर जाएंगे और बीजेपी टूटेगी। ओबीसी मुद्दों पर कांग्रेस जोर शोर से लगी, बोली जाति जनगणना भारत का एक्सरे है। बीजेपी की लिस्ट में सिंधिया का नाम ना होने पर कांग्रेस का तंज, श्रीमंत अब सरपंच पद के लिए रिजर्व है। मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट से खुश नहीं है सीएम शिवराज? 13 घंटे बाद दी बधाई। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आते ही सतना में भाजपा में बगावत का बिगुल बजा। गणेश सिंह का टिकट फाइनल होने के बाद भाजपा उम्मीदवारों की दौड़ में चल रहे रत्नाकर चतुर्वेदी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वीडियो जारी कर सांसद गणेश सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। सीएम गहलोत ने फिर दिया बयान, बोले, मैं तो सीएम पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे पद नहीं छोड़ रहा। मैं वो व्यक्ति हूं जिस पर आलाकमान ने विश्वास किया। आशीष मिश्रा टेनी को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त राहत, बीमार मां की देखभाल के लिए दिल्ली जाएंगे। मणिपुर में खौफनाक खबर, 2 किशोर छात्रों का बेरहमी से कत्ल, फोटो आया सामने। बढ़ती बेरोजगारी के बीच 51,000 युवाओं को मिला सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी ने 9वें रोजगार मेले में सौंपे पत्र। पंजाब सरकार के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ लुकआउट नोटिस। उन पर बठिंडा में संपत्ति खरीदने के लिए कथित तौर पर वित्तीय अनियमितता बरतने का आरोप लगा। अशोक गहलोत के मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। मिड डे मील घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई। केजरीवाल ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दी जन्मदिन की बधाई, बोले, संविधान लोकतंत्र के प्रति आपका समर्पण हम सबको प्रेरित करता है। अब खबरें खेल से। भारत के इबाद अली ने मेंस सेलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उनसे पहले नेहा ठाकुर ने 28 पॉइंट के साथ सिल्वर मेडल जीता। ये भारत का दिन का दूसरा मेडल रहा। इसके साथ ही भारत के एशियन गेम्स में अब 14 मेडल हो गए हैं, जिनमें 3 गोल्ड शामिल हैं। एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सिंगापुर को 16-1 से हराया। इससे पहले सोमवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड जीता। एशियन गेम्स में भारत की मिक्स्ड टीम ने घुड़सवारी में भी जीता स्वर्ण पदक। अब तक मिले 3 गोल्ड। एशियाड में सेलिंग में नेहा ठाकुर ने सिल्वर जीता। टेनिस में अंकिता रैना क्वार्टर फाइनल में पहुंची। एशियन गेम्स में शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल्स मिक्स्ड टीम चौथे स्थान पर रही। हालांकि अभी 10 मीटर एयर पिस्टल में मेडल की उम्मीद बरकरार है। मनु भाकर का इवेंट अभी होना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए भारत आने का वीजा मिला। इसके अलावा अफगानिस्तान टीम को भी वीजा मिला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 27 सितंबर को भारत पहुंचेगी। अब खबरें सिनेमा से। दिग्गज अभिनेत्री वहीदा रहमान को इस साल का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के सम्मान मिला। वहीदा रहमान को गाइड, प्यासा, कागज के फूल और 14वीं की चांद जैसी फिल्मों में उनकी दमदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है। न्यू मॉम स्वरा भास्कर ने अपनी लाडली बिटिया का नाम रखा राबिया। एक्ट्रेस ने अपनी बेटी का नाम इराक की रहने वाली एक सूफी संत के नाम पर रखा है। राबिया बसरी इराक की रहने वाली एक सूफी संत थी। अब खबरें बिजनेस से। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार ने कसा शिकंजा। फर्मों को 55,000 करोड़ रुपए के जीएसटी बकाया को लेकर नोटिस जारी किए। इस लिस्ट में ड्रीम 11, गेम्स प्ले, 24/7, हेड डिजिटल वर्क्स भी शामिल हैं। ओयो को फाइनेंशियल ईयर 24 की दूसरी तिमाही में पहली बार हो सकता है मुनाफा। पहली बार सितंबर में समाप्त होने वाली तिमाही में 16 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाने की उम्मीद है। अब खबर विस्तार से। सरकार ने कॉलेजियम की 70 सिफारिशें क्यों रोकी, जाने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। क्या केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति में हस्तक्षेप चाहती है? आखिर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के अनुसार नियुक्ति में इतनी देरी क्यों हो रही है? एक सवाल ये भी है, क्या कॉलेजियम की सिफारिशों पर फिर से सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति आ जाएगी? ये सवाल इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सवाल किया कि केंद्र ने अभी तक हाई कोर्ट की सिफारिशें कॉलेजियम को क्यों नहीं भेजी हैं। नामों को मंजूरी देने में केंद्र द्वारा देरी किए जाने का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा कि वो मामले की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। जस्टिस कौल ने केंद्र से कहा, हाईकोर्ट के कई नाम 10 महीने की अवधि से अटके हुए हैं। केवल एक बुनियादी प्रक्रिया है, आपका दृष्टिकोण जानना होगा ताकि कॉलेजियम निर्णय ले सके। बेंच ने कहा कि 26 जजों का ट्रांसफर और संवेदनशील हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति लंबित है। लाइव की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली बेंच ने भारत के अटॉर्नी जनरल के साथ अपनी चिंता साझा की कि 11 नवंबर 2022 से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई 70 सिफारिशें केंद्र सरकार के पास अभी भी लंबित हैं। इनमें से 7 नाम ऐसे हैं जिन्हें कॉलेजियम ने दोहराया है। जस्टिस कौल ने खुलासा किया कि 4 दिन पहले तक 80 फाइलें लंबित थीं और उसके बाद सरकार ने 10 फाइलों को मंजूरी दे दी, तो मौजूदा आंकड़ा 70 है। जस्टिस कौल ने कहा कि दोहराए गए नामों की संख्या 7 है।
9 नाम पहली बार प्रस्तावित किए गए हैं। एक चीफ जस्टिस का प्रमोशन, 26 ट्रांसफर, जिसका मतलब है कि 11 नवंबर 2022 से 70 नामों की सिफारिश की गई है। इस पर एजी वेंकटरमणी ने 1 सप्ताह का समय मांगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट लगातार सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्र पर तीखी टिप्पणियां कर रहा है, लेकिन केंद्र की ओर से सकारात्मक कदम उठता हुआ नहीं दिख रहा है। पूर्व कानून मंत्री किरेन रिजिजू तो सीधे सीधे टकराव लेते रहे थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे हैं। इसी साल फरवरी महीने में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की तुलना में विधायिका की शक्तियों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने संसद के कामों में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि संसद कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देता है। उन्होंने पूछा था कि क्या संसद द्वारा बनाया गया कानून तभी कानून होगा जब उस पर कोर्ट की मोहर लगेगी। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा था, क्या हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा। बता दें, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी मूल संरचना में ऐसा करने का अधिकार नहीं है। धनखड़ ने कहा कि 1973 में एक बहुत गलत परंपरा शुरू हुई। उन्होंने कहा कि केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन इसकी मूल संरचना को नहीं कर सकती। कोर्ट को सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि इससे मैं सहमत नहीं हूं। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट यानी कि न्यायालय और केंद्र के बीच लगातार टकराव काफ़ी दिनों से चल रहा है। ये थी अब तक की खबरें। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्यहिंदी.com के साथ। नमस्कार।